हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू श्री चैतन्य एकेडमी जेई यूट्यूब चैनल। और सभी बच्चों का जेई मेन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब बारी है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। तो आई होप एवरीवन इज नर्वस, एक्साइटेड कि सर क्या रहने वाला है इस बार का जो जेई मेन हुआ है 9 शिफ्ट्स में हुआ है। और ये सबको पता है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जनवरी में वो डेफिनेटली थोड़े कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं एज कंपेयर टू जनवरी। लेकिन 9 शिफ्ट में उनको डिवाइड कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो थोड़ा इवन होगा। जैसे जनवरी में 13 लाख बच्चे बैठे थे 10 शिफ्ट में, 1,30,000। देखते हैं इस बार कितने बच्चे बैठेंगे। अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 10 लाख के आसपास या 11 लाख के आसपास बच्चे बैठे होंगे। तो उनको 9 शिफ्ट में डिवाइड किया है, तो ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमने सेम ही रखे। तो कॉम्पिटिशन थोड़ा इवन ही रहेगा। लेकिन जनवरी के कंपैरेटिवली जो पेपर का लेवल हुआ है वो किसी किसी शिफ्ट में डिप हुआ है ना। आप सब इस बात को एग्री करोगे कि यस सर, थोड़ा सा जो लेवल था वो थोड़ा डिप हुआ है कुछ शिफ्ट में। कुछ शिफ्ट में द लेवल वाज नाइस, जैसा जनवरी में था। क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि 155 160 के आसपास 99 परसेंटाइल आ रही थी, है ना। अगर आपने अपनी परसेंटाइल हर शिफ्ट में देखी हो तो मोटा मोटा 155, किसी में 160 165, मतलब ये 155 से 165 के बीच में द 99 परसेंटाइल जो है वेरी कर रही थी। इस बार के पेपर में क्या हुआ है कि अगर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है बट थोड़ा सा हुआ है, जैसे अगर 165 पे जा रही है तो शायद 170 पे चली जाए, बट पेपर का जो लेवल है वो डेफिनेटली जनवरी के कंपैरेटिवली जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। किसी शिफ्ट में थोड़ा ज्यादा भी है और किसी में कम भी हुआ है ना। किसी शिफ्ट में केमिस्ट्री थोड़ी सी इजी आई है, किसी शिफ्ट में मैथ्स थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की है। तो ओवरऑल एक बैलेंस टाइप का पेपर है। लेकिन जो मार्क वर्सेस परसेंटाइल है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। ओके, तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन करो और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा आया। आप लोग बताना सर एग्री कर रहे हैं हम लोग, और एक एक शिफ्ट का फटाफट से 9 की 9 शिफ्ट का हम डिस्कस करेंगे कि क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होने वाला है। ठीक है, पहले तो ये बताओ आप लोगों के हिसाब से सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, है ना। वैसे तो होता है जनरली कि सर मेरी शिफ्ट टफ थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक क्या आइडिया लगा आपको कि कौन सी शिफ्ट जो थी वो डेट वाज द टफेस्ट शिफ्ट आउट ऑफ ऑल। जैसे अभी जनवरी में हम बात करेंगे तो जनवरी में हमारी जो 28 जनवरी है ना, ये जो शिफ्ट थी काफी ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी। 22 जनवरी काफी डिफिकल्ट थी। तो हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। 8th शिफ्ट 2, 5th शिफ्ट 2 सर 42 मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आएगा? अगर मैथ्स की बात कर रहे हो 5th शिफ्ट 2 में तो 98 के ऊपर ऊपर आपको आ जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 1 की। इसके अंदर जो केमिस्ट्री आई थी डेट वाज लाइक नॉर्मल था, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, है ना। बेसिक था, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं थी, है ना। और इजी पेपर था केमिस्ट्री का, बहुत मुश्किल पेपर नहीं था। फिजिक्स में फिर भी गुड क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे और लेस इजी था, लेकिन थोड़े थोड़े कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स भी थी। और मैथ्स एज यूजुअल लेंथी था और कुछ क्वेश्चंस आपके डुएबल प्रॉब्लम्स भी थे, अगर सेलेक्ट करके किया होता तो हो जाता। तो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 जो था वो ओवरऑल, है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, बहुत इजी नहीं था। इट वाज मॉडरेट एंड लेंथी के बीच में ये आपका पेपर था। तो हमारे हिसाब से, लेकिन अच्छा, ये 2 अप्रैल बताने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं सब बच्चों को कर देता हूं कि यहां पे श्री चैतन्य एकेडमी जहां पे हम लोग खड़े हैं, दैट्स इन नोएडा, दिल्ली एनसीआर में। अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, एडवांस का क्रैश कोर्स हम लोग ही पढ़ाएंगे, है ना। मैं हूं, पवन सर हैं, गणेश सर हैं केमिस्ट्री में, तो हम लोग पढ़ाएंगे। क्रैश कोर्स ऑफलाइन होगा और हाइब्रिड भी होगा। अगर आप नोएडा के आसपास कहीं हो तो प्लीज आप ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हो हम लोगों से। 1 महीने का क्रैश कोर्स होगा जो हमारा 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 14 अप्रैल से, है ना। और हाइब्रिड मोड में भी पढ़ सकते हो। तो आप, एक गूगल फॉर्म दिया है हमने, देखो हम बार बार गूगल फॉर्म पिच कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उसको प्लीज भर दो। तो उससे क्या होगा, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो एडवांस के क्रैश कोर्स में। और अगर रिपीट कोई बच्चा करना चाह रहा है जस्ट इन केस, रिपीटर के लिए भी सेम गूगल फॉर्म। तो फिल दैट गूगल फॉर्म टू नो योर कि रिपीटर और एडवांस क्रैश कोर्स के बारे में। और अगर आप अपना रैंक परसेंटाइल भी जानना चाहते हो तो फिल दैट गूगल फॉर्म जल्दी से भर दो, है ना। चलिए, सो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में एक बेनिफिट ऑफ डाउट सब बच्चों को होता है क्योंकि पहली ही शिफ्ट है, लेकिन बच्चे थोड़े बेटर प्रिपेयर्ड है तो कट ऑफ हल्का सा ऊपर होगा ही होगा। और पेपर केमिस्ट्री जैसे मैंने बोला कि इट वाज नॉर्मल मॉडरेट लेवल था। फिजिक्स अच्छे क्वेश्चंस थे, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव थे, और मैथ्स कंप्लीटली मतलब इसमें लेंथी थे लेकिन काफी क्वेश्चंस आपके डुएबल भी थे। तो हमारे अकॉर्डिंग 170 मार्क्स के आसपास तक आपका परसेंटाइल 99 आ जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में दिया है 170 पे आप लोग इजिली
99 परसेंटाइल, और उसके बाद आप फॉलो कर सकते हो 98, 97, 96, मतलब 97 इज योर सेफ स्कोर, है ना। 97 पे आपका सेफ स्कोर होगा। सेफ स्कोर का मतलब एटलीस्ट आपको एक डिसेंट एनआईटी में एक नॉर्मल एक ब्रांच मिल जाएगी। 96 पे भी मिल जाती है, बट 97 इज योर सेफ स्कोर मान के चलो। तो अगर 133 के आसपास नंबर आ रहे हैं सेकंड अप्रैल शिफ्ट 1 में, तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो 99 170 के आसपास आपकी बन सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहां तक बच्चों ने हमें बताया कि सेकंड अप्रैल शिफ्ट 1 जो थी, इसमें मैथ्स अच्छी खासी आई थी, कुछ क्वेश्चन डुएबल थे लेकिन लेंदी थी मैथ्स, फिजिक्स भी काफी अच्छी थी, और केमिस्ट्री थोड़ी नॉर्मल मॉडरेट लाइक लेस कैलकुलेशन वाली थी। तो बच्चों ने अच्छा किया होगा, बट 170 हमें लगता है इसके ऊपर 99 परसेंटाइल नहीं जाएगी, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज्यादा नहीं। ठीक है ना, डन। ठीक है, आगे चलें। सेकंड शिफ्ट में अगर 166 आ रहे हैं तो 99 के आसपास पहुंच सकते हो। सेकंड शिफ्ट 2 में लेवल बढ़ गया, सेकंड शिफ्ट 2 में लेवल इंक्रीज हुआ है, तो अप्रॉक्स 168 167 के आसपास 99 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट 2 जो थी वो डेफिनेटली थोड़ी ऊपर थी सेकंड शिफ्ट 1 से। ये पेपर थोड़ा थोड़ा जनवरी जैसा हमें मिला। फिजिक्स डुएबल था, कैलकुलेशन इजी थी, ठीक ठाक था, फिजिक्स नीचे था सबसे। केमिस्ट्री में इसमें मल्टी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स थे या नहीं थे? मल्टी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स थे केमिस्ट्री में, लेंदी कैलकुलेशन थी, और फिजिकल ऑर्गेनिक कंबाइंड होके इनऑर्गेनिक से ज्यादा आई थी। केमिस्ट्री वाज टफ, और मैथ्स एज यूजुअल थोड़ी डुएबल था, थोड़ा मॉडरेट था, थोड़ा लेंदी था। मैथ्स मतलब नॉर्मल जैसे होता है एज यूजुअल, है ना। तो 2 जनवरी में 168 पे आ जाएगी, और अगर 190 185 190 के ऊपर चले गए आप तो 99.67 के ऊपर भी जा सकते हो। 99.9 एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा डिपेंड करता है, 200 पे भी जा सकते हैं, 99.9 उसके ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो सेकंड अप्रैल शिफ्ट 2 में फिजिक्स वाज सबसे नीचे, केमिस्ट्री फिर मैथ्स। केमिस्ट्री मैथ्स मतलब टफ थी, इसी की वजह से इसका कट ऑफ जो होगा नीचे जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सेकंड जनवरी अप्रैल शिफ्ट 2 इज टफर देन सेकंड शिफ्ट 1, स्लाइटली टफर, नॉट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन जैसे सेकंड शिफ्ट में फिजिक्स में फिर भी अच्छे क्वेश्चंस थे, इस शिफ्ट में केमिस्ट्री में काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, फिजिकल ऑर्गेनिक है। तो केमिस्ट्री की वजह से क्या होगा कि मैथ्स में थोड़ा टाइम कम मिलेगा, वैसे ही सेकंड शिफ्ट 1 में फिजिक्स की वजह से टाइम कम मिलेगा। तो मैथ्स दोनों सेकंड शिफ्ट 1 सेकंड शिफ्ट 2 में ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे थी। मैथ्स में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है फिजिक्स केमिस्ट्री में, पहले वाले में फिजिक्स अच्छी और दूसरी शिफ्ट में केमिस्ट्री अच्छी। तो ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, बट केमिस्ट्री बिकॉज थोड़ा ट्रिकी होता है केमिस्ट्री, तो उसकी वजह से इसमें मैंने कट ऑफ थोड़ा सा लो रखा है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू फोर्थ शिफ्ट 1। फोर्थ शिफ्ट 1 का पेपर और थोड़ा सा टफ था, स्पेशली बिकॉज ऑफ मैथ्स। मैथ्स वाज सुपर कैलकुलेटिव, मानते हो इस बात को? एक बार 1 लिखो, यस सर। फोर्थ शिफ्ट 1 में काफी ज्यादा खतरनाक था फोर्थ शिफ्ट 1, है ना, काफी खतरनाक था। तो फोर्थ शिफ्ट 1 वाज मैथ्स सुपर लेंदी, फिजिक्स मॉडरेट थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा रिक्वायरमेंट था, मतलब कहीं ना कहीं आपको था कि यार टाइम थोड़ा मैनेज करेंगे तो फिजिक्स हो जाएगी, अदरवाइज अगर वैसे अपने सॉल्व किया 1 2 3 करके तो फिजिक्स में भी टाइम लग सकता है। केमिस्ट्री नॉर्मल थी, केमिस्ट्री इसके अंदर इजी थी, बट मैथ्स और फिजिक्स की वजह से दिस पेपर वाज वेरी वेरी सिमिलर टू जनवरी। ये जनवरी अटेम्प्ट के काफी सिमिलर था, और जनवरी में आपने देखा 199 परसेंटाइल 160 65 पे काफी शिफ्ट में आई है ना। तो यस 165 इज द ऑप्टिमम स्कोर। अगर 165 के आसपास आ रहे हैं, देखो 2-4 प्लस माइनस ऊपर हो सकता है। जनवरी में हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हुआ था, है ना, एक आध शिफ्ट को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। तो 165 अगर आपके आ रहे हैं तो यू आर डूइंग गुड, क्योंकि मैथ्स सुपर लेंदी है, फिजिक्स मॉडरेट है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट काफी है। जल्दी से लाइक तो करो यार, फटाफट से। लाइक नहीं कर रहे हैं तभी मैं अगला दिखाऊंगा, है ना। 100 लाइक तो कर ही दो फटाफट से। फोर्थ शिफ्ट 2 जानना है किसी को? फोर्थ शिफ्ट 2 लाइक कर दो, है ना। ओके, तो 165 और कट ऑफ, ये आपका सेफ स्कोर होगा 128 के आसपास, ये आपका एनआईटी के लिए सेफ स्कोर है। और एडवांस का कट ऑफ होगा 93.5 के आसपास, है ना। एडवांस का कट ऑफ होगा 93.5, मतलब 90 मार्क्स के आसपास होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ शिफ्ट 2 करते हैं। फोर्थ शिफ्ट 2 जो था वो थोड़ा सा एक उसका लेवल जो है हल्का सा डाउन हुआ, और उसकी वजह से आपका कट ऑफ देखना फोर्थ शिफ्ट 2 में इंक्रीज होगा। फोर्थ शिफ्ट 2, है ना, इसमें केमिस्ट्री जो थी वो, मतलब इसमें न्यूमेरिकल टाइप काफी लेंदी थे, पर न्यूमेरिकल टाइप बच्चा जनरली कम अटेम्प्ट करता है, तो बाकी जो पेपर था वो नॉर्मल था, थोड़े बहुत कैलकुलेशन वाले सवाल थे बट नॉर्मल था। फिजिक्स इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड आई थी, तो केमिस्ट्री भी नॉर्मल, फिजिक्स भी नॉर्मल, और मैथ्स में भी आपके
न्यूमेरिकल वाले टफ थे लेकिन स्टिल डुएबल प्रॉब्लम्स इसके अंदर थे फोर्थ शिफ्ट 2 में। इसकी वजह से मैं बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, बट 175 फोर्थ शिफ्ट 2 में जा सकता है, ठीक है ना। तो फोर्थ शिफ्ट 2 आपका 175 चला जाएगा 100%, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेटली इतना चला जाएगा, ओके। और बाकी सेफ स्कोर 138, ये आपका सेफ स्कोर हो जाएगा, ओके। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, दिस सेशन इज ऑब्वियसली कि हमने जो भी पेपर्स हमने देखे उसको एनालाइज किया, लेट्स सी कि और बाकी बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। ऑब्वियसली ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट थोड़ा पेपर को देखकर एक आइडिया लग रहा है कि हाँ, फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए थे, है ना, वो बाकी शिफ्ट के कंपैरेटिवली, लेकिन तब भी 175 इज नॉट ए वेरी हाई स्कोर फॉर 99। जैसे पुरानी कहानी होती थी कि 99, 185, 190, 200 तक चला जाता था, वैसा नहीं है। तो पेपर काफी बैलेंस्ड पूछ रहे हैं एनटीए वाले इस बार। थोड़ा बहुत 5-10 नंबर हर शिफ्ट में ऊपर नीचे होता है कि किसी शिफ्ट में 155, 160 चला गया, किसी में 175 चला गया, ऐसा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ शिफ्ट 2 खत्म हो चुका है, इसके बाद आते हैं फिफ्थ शिफ्ट 1 पे। तो फिफ्थ शिफ्ट 1 जो है वो आई थिंक सबसे इजीएस्ट पेपर में से काउंट हुआ है। एक बार 1 लिखो, इफ आई एम राइट, 1 लिख दो। हाँ सर, फिफ्थ शिफ्ट 1 इज द इजीएस्ट। 178 180 के आसपास तक अप्रोक्सीमेटली इसका चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर केमिस्ट्री वाज वेरी स्कोरिंग, बहुत इजी टू मॉडरेट केमिस्ट्री आई थी। फिजिक्स भी फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे फिजिक्स में, और मैथ्स में भी ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल के थे। डुएबल प्रॉब्लम्स की तादाद काफी थी, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी थी। तो ये 175 180 तक सॉरी हमारा जा सकता है इसके अंदर। तो फिफ्थ शिफ्ट 1 वाज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब इसमें कट ऑफ हाई हो सकता है और थोड़ा 2-4 नंबर में भी, है ना। बट नहीं जाए तो अच्छा भाई, हम तो ये बोलेंगे ना जाए, क्योंकि जो जनवरी में भी जो इजी भी थी शिफ्ट, उसमें भी 175 के आसपास ही गया था, आपने देखा होगा। तो इजी में भी यार इतना स्कोर करना भी बहुत अच्छी बात है। तो 99 के लिए आई थिंक इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, मैक्स टू मैक्स 180 तक टच कर सकता है, ज्यादा नहीं है ना। मेरे अकॉर्डिंग जो 2 सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी वो थी 3 टफेस्ट, बल्कि ये टफेस्ट शिफ्ट थी हमारे अकॉर्डिंग। 8th शिफ्ट 2, 6th शिफ्ट 1, 4th शिफ्ट 1 और 6th शिफ्ट 2, मानते हो ये सबसे टफेस्ट थी। और काफी क्लोज जो आ जाता है मामला, वो आ जाता है सेकंड शिफ्ट 2 का भी, थोड़ा थोड़ा, है ना। बाकी जो नीचे की है थोड़ी इसके जस्ट नीचे सेकंड शिफ्ट 1, और फिर 5th शिफ्ट 2, 4th शिफ्ट 2, 5th शिफ्ट 1, ऐसे है ये। तो हमारे अकॉर्डिंग 8th शिफ्ट 2, 6th शिफ्ट 1, 6th शिफ्ट 2, ये 3 तो है ही सबसे हाई पे, और 4th शिफ्ट 1 और सेकंड शिफ्ट 2 में देख लो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी फिर इसी ऑर्डर पे आ जाते हैं, 5th शिफ्ट 2, 4th शिफ्ट 2 और 5th शिफ्ट 1, इस हिसाब से हमारा ऑर्डर चलेगा। तो आई थिंक कंप्लीटली ऑलमोस्ट आप एग्री कर रहे होंगे इस चीज से, जहां तक हमें बच्चों ने बताया, तो उस बेसिस में। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो देखते हैं क्या होता है, बट अभी जो मोटा मोटा है वो ये कह रहा है। बाकी डेटा आपके गूगल फॉर्म आप भरोगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का डेटा है, क्या है ना। चलिए, तो 5th शिफ्ट 1 हो गया 180 तक। 5th शिफ्ट 2 अराउंड 170 के आसपास, है ना। 5th शिफ्ट 2 जो था उसमें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आई थी, स्कोरिंग था मॉडरेट लेवल का था, फिजिक्स टफ थी यार इसके अंदर। इसी वजह से मैथ्स में जो क्वेश्चन है वो थोड़े से दिक्कत करी, मैथ्स के लिए टाइम थोड़ा कम बचा, इसमें थोड़ी टफ थी फिजिक्स इसके अंदर, और मैथ्स में डुएबल प्रॉब्लम्स है। तो 17 थोड़ा इंक्रीज हो सकता है हल्का सा, थोड़ा बहुत ऊपर, जैसे 172 173 के आसपास चला गया, मैक्स टू मैक्स, है ना। इसके ऊपर नहीं जाएगा ये, है ना। 172 173 के आसपास तक चला जाएगा ये, इसके ऊपर नहीं जाएगा 5th शिफ्ट 2 वाले जो कहानी होगी, ठीक है। और सेफ स्कोर आपका वही 130 के आसपास, 135 के आसपास रहेगा। सो दिस विल बी योर सेफ स्कोर, ठीक है। तो 5th शिफ्ट 2 में जैसे मैंने बोला इनऑर्गेनिक ज्यादा थी, तो थोड़ी ट्रिकी थी, है ना। स्कोरिंग भी थी और मॉडरेट था पेपर। फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ था, ज्यादा नहीं, लिटिल टफ। और मैथ्स में भी डुएबल प्रॉब्लम्स थे, इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी डिफिकल्ट आई थी। तो 5th अप्रैल शिफ्ट 2 जो है वो मतलब उतनी इजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, तो इसलिए 170 175 के बीच में ही इसका 99 परसेंटाइल जो है वो रहेगा। शिफ्ट 1 तो मैंने बता दिया इजी है ना, मतलब थोड़ा सा कट ऑफ, इजी नहीं है, इजी नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा कट ऑफ इसका हाई जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं 6th का। अच्छा, 6th से पहले मैं फिर एक बार और हार्डली 30 सेकंड्स आपके में लूंगा। श्री चैतन्य एकेडमी नोएडा, जहां हम खड़े हैं, हमारा ऑफलाइन सेंटर है श्री चैतन्य का, वहां पे हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं एडवांस का। लेकिन अगर आप दूर कहीं बैठे हो, दिल्ली एनसीआर में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो हमारे पास हाइब्रिड मोड भी है उसी का। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो आप कैमरा से मुझे को हाइब्रिड मोड में देख सकते हो। तो ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से, यानी कि अब जो ट्यूसडे आने वाला है ना। और इसके जिसका पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, लेकिन आपको जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है, प्लीज वो गूगल फॉर्म जरूर भरना। जैसे आप वो गूगल फॉर्म भरोगे, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू और आप वो कर सकते हो, है ना। लाइक लेकिन ज्यादा बढ़ाओ यार, 146 लाइक्स ही हुए अभी तक, 200 लाइक तो बनते हैं, है ना,
कि क्रैश कोर्स देखो यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस होंगी, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रीमलाइन क्रैश कोर्स चाहिए, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, स्ट्रीमलाइन क्रैश कोर्स, अच्छा क्रैश कोर्स जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ सवाल मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में करवाए जाएंगे, मैं इस क्रैश कोर्स को लूंगा पर्सनली, है ना, तो प्लीज आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एक्चुअली में 17 मई को अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है हमारा फोटे एकदम बढ़िया है ना, जो हमने धुरंधर सीरीज भी लॉन्च करी थी, है ना, और अब यूट्यूब पे भी करवाएंगे, बट इफ यू वांट ए स्ट्रीमलाइन की हर चैप्टर को सर में अच्छे अच्छे सवाल करने हैं तो ज्वाइन दिस, ठीक है। गूगल फॉर्म भर देना भाई। चलिए जी, सिक्स्थ शिफ्ट 1, अगेन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट, जिसमें 160 के इर्द गिर्द आपका 99 परसेंटाइल जाएगा। मानते हो इस बात को? केमिस्ट्री इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्शुअल आई थी, बच्चे बोल रहे हैं सर इजी है लेकिन बड़ी कॉन्सेप्शुअल थी, है ना। इनऑर्गेनिक थोड़ी एनसीईआरटी से आई थी, लेकिन फिजिकल बहुत लेंदी थी, हाँ या ना? 1 लिख दो। हाँ सर, केमिस्ट्री काफी कॉन्सेप्शुअल थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी ठीक है एनसीईआरटी बेस्ड थी, बट फिजिकल इसमें काफी लेंदी थी, और फिजिक्स इसके अंदर काफी खतरनाक थी। फिजिक्स वाज वेरी वेरी खतरनाक, कैलकुलेटिव एंड लेंदी, एंड इट टुक मोर टाइम, ज्यादा टाइम मिला, और उस फिजिक्स की वजह से मैथ्स में कम टाइम मिला, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी लेंदी होती है, कुछ क्वेश्चन डुएबल होते हैं, पर उसकी वजह से ही है ना हमारा स्कोर 160 जाएगा, और ये हमारा सेफ स्कोर होएगा। 120 के आसपास आप आराम से एनआईटी में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, बस 2-3 शिफ्ट बची है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 6 अप्रैल शिफ्ट 1। इसके बाद बात करते हैं 6 अप्रैल शिफ्ट 2, है ना। इसमें मैंने 168 लिखा है, बट इट कैन गो टू अराउंड 165 के आसपास तक जा सकता है ये, है ना। 6 शिफ्ट 2, इसमें फिजिक्स थोड़ी डुएबल थी, इसकी वजह से मैंने ऐसा लिखा, बट केमिस्ट्री जो थी वो भी लेंदी एंड मॉडरेट है ना, थोड़ी लेंदी थी, थोड़ी टफ थी, और मैथ्स इसके अंदर काफी खतरनाक आई थी, मैथ्स वाज वेरी वेरी लेंदी। तो ऑलमोस्ट 165 के आसपास 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यस यस, यू कैन ट्रस्ट बेटा, यू कैन ट्रस्ट, है ना। तो 6th शिफ्ट 1 ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा टफ थी, बिकॉज फिजिक्स की वजह से मैथ्स में थोड़ा कम टाइम मिला। यहाँ फिजिक्स डुएबल था, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत लेंदी होगी, बट उसकी वजह से मैथ्स इतना नहीं रुका, बट मैथ्स लेकिन काफी लेंदी था। तो ऑलमोस्ट कंपटीशन तो है 6 शिफ्ट 1 और 6 शिफ्ट 2 में, है ना। लेकिन मैंने शिफ्ट 1 को अभी के लिए थोड़ा ज्यादा रखा है, बट उल्टा भी हो सकता है, 6 शिफ्ट 2 मतलब 160 से 165 के बीच में ही इन दोनों का कट ऑफ कहीं ना कहीं जाएगा। तो एनीवन स्कोरिंग मोर देन 160 बिल्कुल सेफ जोन में हो, 99 परसेंटाइल आपकी आ सकती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा आई थिंक आखिरी शिफ्ट है, जिसको मैंने सबसे टफेस्ट बोला है, विच इज 8th शिफ्ट 2। इसके अंदर केमिस्ट्री बहुत लेंदी आई थी, 5 स्टेटमेंट की प्रॉब्लम्स टीचर्स ने मुझे बताया कि सर 5 स्टेटमेंट की प्रॉब्लम्स थी, मल्टीपल चीजें थी इसके अंदर। केमिस्ट्री वाज वेरी लेंदी, फिजिक्स वाज वेरी लेंदी एंड टफ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बराबर थी ऑलमोस्ट, और मैथ्स तो इसके अंदर काफी लेंदी थी ही थी। इसकी वजह से इसका कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितने बच्चे यहां पे हैं जो 8th शिफ्ट 2 वाले हैं और मेरी बात से एग्री करेंगे कि नहीं सर एकदम धुआं निकाल दिया 8th शिफ्ट 2 ने, और जैसा कि हमेशा होता है जनरली कि आखिरी शिफ्ट्स थोड़ी टफ हो जाती हैं, तो 8th शिफ्ट 2 वाज यस। सर सेक्शन बी में राउंड ऑफ में लिखना था हर क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई इफ नॉट रिटन। नहीं यार दिक्कत हो जाएगी, है ना, लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपरली, ओके। तो जिन्होंने भी 8th शिफ्ट दिया होगा आई थिंक वो मेरे से एग्री करेंगे कि यस सर 155, बट देखो बाकी बहुत डिफरेंस नहीं होता है, 155, 158, 162, 165 वही रहे। तो आपको एक आइडिया, एक लमसम एक आइडिया मिल गया कि अच्छा अगर मेरी इस रेंज में नंबर है, ऐसा नहीं होगा कि 155 मैं बोल रहा हूं तो 180 चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चलो 160 चला जाएगा, हो सकता है 150 चला जाए, तो एक लमसम एक आपको एक रेंज मिल गई कि यार इस रेंज में मैं लाया करता हूं तो मैं 99 के आसपास पहुंच सकता हूं, है ना। तो 8 शिफ्ट 2 में केमिस्ट्री फिजिक्स वाज टफ एंड मैथ्स वाज अगेन लेंदी, वेरी लेंदी, बट कुछ ड्यूएबल प्रॉब्लम्स थी। बट फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से मैथ्स में डेफिनेटली दिक्कत आएगी आपको। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट आपका एक भी अगर टफ निकल गया या लेंदी निकल गया तो मैथ्स में सीधा हिट करता है, और यहाँ तो दोनों ही थे, तो इस वजह से ये कट ऑफ जो होगी नीचे चली जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, डिसएग्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे इस बातों से, क्योंकि जस्ट कंप्लीट एक प्रिडिक्शन है, एस्टिमेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नो वरीज अबाउट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बेटा। एंड अगेन खत्म करने से पहले आप अपना जो फीडबैक है दे सकते हैं कमेंट्स में, है ना। एंड पिछली बार भी हमें लोगों ने गलत बोला था, लेकिन जनवरी में हमने काफी एक्यूरेटली आपको बताया था, है ना। बाकी थोड़ा बहुत और थोड़ा डेटा आएगा, तो गूगल फॉर्म आप जो भर रहे हैं, जो हम डाल रहे हैं, तो उसको प्लीज भरिए। एंड दैट गूगल फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिपीटर बैच, या अगर आप क्रैश कोर्स स्पेशली ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज फिल दैट गूगल फॉर्म। ये बहुत इफेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एडवांस बचा है आप लोगों के लिए, है ना। एडवांस में अच्छी तैयारी करोगे, 1 महीने आप एडवांस क्रैक कर सकते हो, फिर आपके लिए शायद ये मैटर भी नहीं करेगा जेईई मेन में कितनी परसेंटाइल आई, है ना। कोशिश करो कि आप अंडर 10,000 रैंक लेकर आओ और आपको आईआईटी में अच्छी सीट मिल जाए, है ना। और उसके लिए दिस इज द क्रैश कोर्स अल्टीमेट, ऑफलाइन भी है और हाइब्रिड भी है। अगर आप नोएडा सेक्टर 62 के अगल बगल कहीं हो
तो नोएडा सेक्टर 62 में हमने ऑफलाइन सेंटर ओपन कर दिया नवंबर से, है ना, और यहां हम रन कर रहे हैं 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से वी आर स्टार्टिंग, है ना, 14 अप्रैल, और हाइब्रिड भी चलाएंगे हम लोग, है ना। तो उसके लिए गूगल फॉर्म प्लीज जरूर भर देना, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल 9 स्टेटमेंट क्वेश्चन थे सर। मैं बता रहा हूँ ना 8 शिफ्ट 2 में केमिस्ट्री काफी सुपर लेंदी आई थी, फिजिक्स भी अच्छी खासी थी और मैथ्स तो खैर होती है हमेशा, तो उसकी वजह से 8 शिफ्ट 2 कैन बी द टफेस्ट, बट 6th शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को भी हम कम नहीं आकेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, बट दीज 3 शिफ्ट काफी स्टैंड आउट करेंगी। इनफैक्ट 4th शिफ्ट 1 और 2nd शिफ्ट 2 भी काफी अच्छी है। 4th शिफ्ट 1 में आपका मैथ्स बहुत लेंदी था, 2nd शिफ्ट 2 में भी आपकी केमिस्ट्री काफी मल्टी स्टेटमेंट टाइप आई थी, मैथ्स लेंदी आया था। तो ऑलमोस्ट ये 4-5 शिफ्ट जो है ऊपर ऊपर की है, और बाकी जो हमने डिस्कस करी है वो थोड़ी एक लेवल नीचे आ जाती है। 5th शिफ्ट 1 थोड़ा हल्का सा हल्का हो गया, है ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज सेशन को शेयर जरूर करना, डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं फिर बोलूंगा, अगर आप एक्चुअली में एक एडवांस क्रैश कोर्स करना चाहते हो, एडवांस फोड़ना चाहते हो, है ना, आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हो, लेकिन आपको एक चाहिए कि अनिम सर मुझे एक दिन में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कवर करवा दो, अच्छी वैरायटी करवा दो, तो दिस क्रैश कोर्स इज फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए है। हाइब्रिड में इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वही बच्चा दूर है, नहीं आ सकता ऑफलाइन पढ़ने, तो आप घर बैठ के पढ़ सकते हो, आराम से बैठ के पढ़ो, है ना। दिन में हम लोग अराउंड 3 to 4 आवर्स की क्लासेस रखेंगे, 2 सब्जेक्ट्स रखेंगे, और सिलेबस आपका खत्म होगा 1 महीने के अंदर। विल बी रैपिंग अप। थ्योरी नहीं होगी, मतलब क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी करवाएंगे, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रहेगा। वैरायटी बहुत अच्छी देने वाला हूं मैं आपको, है ना, पुत्नम के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, तो ये क्रैश कोर्स में आपको बहुत तगड़े सवाल मिलने वाले हैं, जो डायरेक्टली एडवांस में जिस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप गूगल फॉर्म भरिए, उसके बाद आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड देन आप उस हिसाब से ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर श्री चैतन्य एकेडमी जेई चैनल, थैंक यू।